सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन, शुभ दीपावली। मेरे इस प्यारे से YouTube परिवार के हर एक सदस्य को दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का, श्री नारायण जी का वास आप लोगों के घर में हो। हमारे सभी ईष्ट का आशीर्वाद आप सभी लोगों के घर में हो। आपके कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद आप लोगों के घर में हो। पूरी तरीके से संपन्नता से परिपूर्ण रहे मेरा ये YouTube परिवार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा, देखिए क्या होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो संस्कार हैं वो चले आ रहे होते हैं। हमारे कुछ रिवाज होते हैं, हमारी कुछ परंपराएं होती हैं जिनका निर्वाह हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। कितना भी हम कहें कि हम आज के ज़माने के साथ चल रहे हैं, फिर भी हम अपनी उन जड़ों से पूरी तरीके से बंधे हुए होते हैं। हम अपने उन संस्कारों का निर्वाह पूरी तरीके से पूरे श्रद्धा भाव के साथ कर रहे होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। ये दीपावली का जो त्यौहार है या कोई भी त्यौहार है, हर एक व्यक्ति अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार बनाता है। कहीं ना कहीं छोटी बड़ी चीज़ें भिन्नता लिए हुए होती हैं, लेकिन सार एक ही होता है। माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का, विष्णु का वास हमारे घर में हो। सभी देवी देवताओं की जो आशीर्वाद है वो हमारे घर में हो। हमारे कुल देवी देवता जो है हमारे घर में विराजित हो, अपना आशीर्वाद दे, हमारे पितरों का आशीर्वाद हो। तो आज दीपावली के पर्व पर हम सभी को याद करते हैं, अपने कुल देवी देवता को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, विष्णु जी, बाकी सभी देवी, गणपति बप्पा, बाकी सभी देवी देवताओं को हम स्थापित करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग रिवाज सभी के होते हैं। तो आज मैं एक बहुत छोटा सा उपाय उसी के साथ साथ लेकर के आई हूँ। आप लोगों की कोई भी मान्यता हो, रिवाज कैसा भी हो, उन सभी के चलते एक ही छोटा सा उपाय है। ये उपाय जो है हमें संपन्नता देता है, हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देता है, आपस में सामंजस्य बिठाता है, रिश्तों में मधुरता लेकर के आता है। उसका सार ये है कि आज जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें कुछ दालें जो हैं, आप मेरी स्क्रीन पर अभी एक आप देखेंगे कि एक पिक लगी हुई है, उसी हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। धुली हुई उड़द की दाल आपको लेनी है, थोड़ी सी साबुत उड़द काली वाली लेनी है, थोड़ी सी साबुत उड़द काली वाली लेनी है, थोड़ी सी धुली उड़द की दाल लेनी है, आपको छिलके वाली उड़द की दाल भी लेनी है, साबुत मूंग लेने हैं, छिलके वाला मूंग की जो दाल होती है वो लेनी है, अरहर की दाल लेनी है और मसूर की दाल लेनी है। ये सभी दालों को थोड़ा थोड़ा आप एक प्लेट में या किसी एक बर्तन में रख लेंगे। रखने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेना है, उस जल में आपको एक मोती चक्र डालना है, उसी जल में आपको एक कौड़ी डालनी है। कोई भी रत्न, मोती हो, मूंगा हो या ग्रीन जेड हो, कोई भी रत्न अगर आपके पास हो, आपके पास सिट्रिन हो, इस तरीके के कोई भी रत्न है तो वो इस जल में आप डाल देंगे। साथ ही साथ 11 रुपए के सिक्का जो है वो इस जल में डालेंगे। थोड़ी सी गेंदे के फूल, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, और अगर आपको कहीं से ग्रीन ब्लू वाली अपराजिता मिल जाती है तो एक आध फूल आप जो है उस अपराजिता का इस जल में डालेंगे। इस जल को और ये जो मैंने दालें आपको बताई हैं, इन दालों को आपको करना ये है कि किसी बर्तन में रख करके आपको माँ लक्ष्मी जी के पास रख देना है। जब आप अपने घर में पूजा की स्थापना करेंगे, जब अपने घर में आप पूजा करेंगे, दीपावली पूजन करेंगे, तो उसी पूजन में आप इन चीज़ों को एक साथ रख देंगे। आप चाहें तो इन सभी दालों को मिक्स करके भी रख सकते हैं और जल को रख सकते हैं। आप जल को किसी ऐसी चीज़ में रखिए कि बंद करके रखिए। आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी तो उसी के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है माँ लक्ष्मी के सामने रखनी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में अन्न धन परिपूर्ण हो, पूरी तरीके से संपन्नता पूर्ण रहे हमारा जीवन। जिस प्रकार ये दालें मैंने मिलाई हैं उसी प्रकार सारे ग्रह जो हैं वो मिल करके अपना आशीर्वाद मेरे परिवार को दें। जिस तरीके से ये दालें मिल करके जब हम इन दालों को एक साथ मिला रहे हैं, इनके सारे गुण आपस में मिल रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे परिवार का हर एक सदस्य आपस में प्यार से रहे, श्रद्धा से रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करे और एक दूसरे के प्रति उनकी भावना जो है ऐसी रहे कि हमेशा एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के परिपूरक बने। इस तरीके से कह करके आपको ये दाल और ये जो जल है आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। ये पूरी रात्रि ऐसे ही माँ के चरणों में रहेगा ताकि पूरी रात्रि माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सुबह आपको करना क्या है कि आपको अगले दिन ये जो जल है पूरे घर में छिड़कना है और अपने घर के हर एक सदस्य को पीने के लिए देना है। ये 11 रुपये कौड़ी
गोमती चक्र, आपने जो फूल डाले थे या जो भी सामग्री आपको मैंने इसमें डलवाई है वो सारी सामग्री आपको निकालनी है। निकाल करके अच्छे से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे और इसको एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके आपका जो मेन डोर होता है उस मेन डोर के ऊपर आप टांग देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो दालें हैं इनको आप बना लेंगे, ये मिक्स करके ही इन दालों को आप बनाएंगे। इसमें कोशिश कीजिएगा कि लहसुन प्याज का तड़का बिल्कुल भी मत लगाइएगा, बिल्कुल सात्विक तरीके से आप इस दाल को बनाइएगा और अपने घर के हर एक सदस्य को खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है पर आप यकीन मानिए ये ग्रहों को संतुलित करता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इन अन्न के द्वारा, इस दालों के द्वारा आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है, परिवार में एकता बनती है, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ता है और ये जल जो है ये पवित्रता के रूप में आपके घर को आशीर्वाद देता है, शुद्ध करता है। और जब ये जल घर के सदस्य पीते हैं वो जल उनके अंदर जाता है। तो जैसा कि है कि 72% हमारे शरीर में जल है, तो इन जल की जो पावर होती है वो जो हमारे अंदर जाती है तो हर तरीके से हमारा प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है, घर के सदस्यों को पूरी तरीके से नकारात्मकता से दूर करती है और पूरे वर्ष भर हमारा जो अंतर आत्मा होती है, हम जो होते हैं, हमारा स्वभाव जो होता है, हमारी ऊर्जा जो होती है, हमारी ऑरा जो होती है वो संतुलित रहती है। नकारात्मक चीज़ों से बचने का इनमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन ज़रूर कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, कहने के लिए बहुत मामूली होती हैं लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि लेकर के आती है। तो आज दीपावली के पर्व पर ये बहुत छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। अगर आप मेरे विश्वास के साथ इसको करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ रही है, धन के प्रभाव बढ़ रहे हैं, धन का आगमन बढ़ रहा है, रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो रही है। एक बार फिर से मेरे इस पूरे के पूरे यूट्यूब परिवार को दीपावली पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त हो, आपके सभी सपने पूरे हों, बहुत सारी खुशियाँ हों, धन अन्न कोई कमी ना हो, सुख समृद्धि आपके जीवन में निरंतर बढ़ती चली जाए। मेरे शिव का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल फिर हम। आज का आपका ये दीपावली पर्व जो है बहुत बहुत अच्छा बीते, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।